लखन सिया राम चंद्र की जय। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाही रे, निकला गे सब झुमत गावत, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। जय राम सिया राम सिया राम सिया, जय राम सिया राम सिया राम सिया, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाँव अयोध्या कसला करते हैं, गली गली सुंदर महकते हैं, हो गाँव अयोध्या कसला करते हैं, गली गली सुंदर महकते हैं। आओ दीदी आओ भैया, आओ दीदी आओ भैया, राम से लगन लगाना, गाँव अयोध्या कसला करते हैं, गली गली सुंदर महकते हैं। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाही जी, निकला के सब झुमत गावत, जय हो जय रघुराई जी। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। लगे सुहावन राम दुवरिया, पवन चले पुरवाही जी, निकला के सब झुमत गावत, जय हो जय रघुराई जी, जय हो जय रघुराई जी। कोनो फुलवा थारी में आकर, कोनो धूप अगर जलावा, लगे राम दरबार है भाई, जिंदगी सुखर बना लाना। गाँव अयोध्या कसला करते हैं, गली गली सुंदर महकते हैं। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, हे वंदन रघुवंश मणि, मन मन के तुर नाम सुन उठे, मैं जीवन संजीवनी। जय राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय राम सिया राम सिया राम सिया राम। पुरुष प्रसिद्ध प्रकाश निधि, हे वंदन रघुवंश मणि, मर मर के तुर नाम सुन उठे, मैं जीवन संजीवनी।
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। श्री संगम मानस परिवार पलारी के डहारले अब जम्मो झल्ला चरण छू के प्रणाम है। और बहुत सुखर बेरा में आप जम्मो झनमन पहुंचे हो। ये राम नाम के जगह तुलसीदास जयंती समारोह में अब यह राम नाम के भजन गूंजत है। और राम नाम में जब कोनो जुड़ते तो ओकर जीवन बहुत सारा परिवर्तन हो जाते हैं। ये हकीकत बात है। तुलसीदास जी के रचे हुए रामचरितमानस आज पूरा देश और विदेश में सुने पर और देखे पर मिलत है। और वही ये रामचरितमानस ला अब जम्मो झन के बीच में अपन टूटी फूटी वाणी से टूटी फूटी भजन से आप जम्मो झन ला सुनाए बर बैठे हैं। और हमर ये छोटे से परिवार है, कोनो भूल चूक हो जाही तो माफी चाहबो। काबर की आज हमारे बीच में हमारे व्याख्याकार महोदय नहीं है, तो आज लगातार आप जम्मो झल्ला बढ़िया भजन से जोड़े रहो। तब मैं निवेदन करूं आप जम्मो झल्ला जुड़ना है भाई भजन से। भजन से कैसे जुड़ना है ओकर बढ़िया तरीका बता। जब भी जयकारा बोलाए जाही तब बढ़िया दोनों हाथ ला उठा के जयकारा बोलना है। काबर ऊपर ले घलोक भगवान देखत रहेगा कि मोर जब भजन चलते मोर जयकारा बोलते तक कतेक आदमी मन जय बोलाते, वो ऊपर में देखत रहते भगवान। तो बढ़िया जयकारा बोलना है और साथ ही साथ बढ़िया भजन में जम्मो झल्ला ताली के साथ में जुड़े रहना है। ये भजन के आनंद है। तो आओ कोई भी काम चालू करथन तो एक बार माता रानी के जरूर भजन शुरुआत करथन। तो एक सुघर माता रानी के सुघर भजन आप जम्मो झन के बीच में प्रस्तुत करत हन। और बढ़िया दोनों हाथ ला उठा के जयकारा लगाना है भैया, ठीक है। काबर की ये वो गांव है जहां राम नाम के गंगा बहाते। मानस मंच के हमेशा ये ग्राम पड़की भाट पूरा छत्तीसगढ़ के कोना कोना में जाने जाते कि बहुत बढ़िया मानस मंच यहाँ के सजते और बढ़िया मानस ग्राम के नाम से घलोक जाने जाते। तो ऐसा जगह में आज आप जम्मो झन के बीच में पहुंचे हैं तो बढ़िया आप मन बढ़िया दुलार देवो। और ये सुघर माता रानी के भजन में जम्मो झन ला जुड़ना है तो बढ़िया दोनों हाथ ला उठा दो। जम्मो झन से पहली निवेदन जयकारा के साथ में ये सुघर भजन के साथ में जुड़वो। तो बोल दे दुर्गा मैया की। झिलमिलवो झिलमिलवो बारे हो दिया तोरे नाव के। हे शीतला दाई मोर गाँव के। हे चंडी माई मोर गाँव के। से निवेदन बढ़िया ताली के साथ में जुड़ना है भैया।
जयकारा शेरा बोल साचे दरबार की जय हो। मंगनी की जिंदगी हमर सासे उधार बो, एक दिन हो जाबो हमन मर के कुमार बो। तय कहाँ जाए सकबे छोड़ के संसार बो, तोरे ऊपर है मैया दुनिया के बार बो। मैया वो हम तो बिरवाहन तोर छाव के हो। और महतारी मन से निवेदन है भाई, ये सुखकर माता रानी के भजन चलत है, जम्मो जन बढ़िया अपन दोनों हाथ तो उठा के ताली बजाओ भाई, जम्मो जन से निवेदन है। हे शीतला दाई मोर गाँव के हो, हे चंडी माई मोर गाँव के। झिलमिल वो पारे हो दिया तोर नाम के हो, हे शीतला दाई मोर गाँव के हो, हे चंडी माई मोर गाँव के हो, हे शीतला दाई मोर गाँव के हो, हे चंडी माई मोर गाँव के हो, हे शीतला दाई मोर गाँव के। हे चंडी माई मोर गाँव। मानस में 5 नारियां हैं और पांचों नारियों का नाम स अक्षर से प्रारंभ होता है। और पांचों नारियों की विशेषता देखो कि भगवान को अपने अपने तरीके से पाने का प्रयास किया। सबसे पहली नारी है माता सती, जिसने भगवान को परीक्षा से पाना चाहा। दूसरी नारी है माता सीता, जिसने भगवान को इच्छा से पाना चाहा। तीसरी नारी है शूर्पणखा, जिसने भगवान को समीक्षा से पाने का प्रयास किया। चौथी नारी है माता शबरी, जिसने भगवान को प्रतीक्षा से पाना चाहा। और पांचवी नारी है किष्किंधा कांड में स्वयं प्रभा, जिसने भगवान को शिक्षा से पाना चाहा। कहने का मतलब ये है कि पांचों नारियां हैं, पांचों नारियों का नाम सब अक्षर से प्रारंभ होता है और अपने अपने तरीके से भगवान को पाने का वो प्रयास करती है। अब बारी है कलयुग की नारियों की कि कलयुग की नारियां कौन से तरीके से भगवान को पाने का प्रयास करती है। शूर्पणखा ने तो समीक्षा किया, भाई भगवान समीक्षा का विषय नहीं है, भगवान जिज्ञासा का विषय है। आप भगवान से ये नहीं कह सकते हैं कि तो सम पुरुष न मौसम नारी, कि इस संसार में आपके समान कोई पुरुष नहीं, मेरे समान कोई नारी नहीं है, क्यों ना विवाह कर ले। भाई भगवान कोई खिलौना नहीं है कि पैसा दोगे मिल जाएगा। भगवान को पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है, आराधना करनी पड़ती है, भक्ति करनी पड़ती है, जो कि माता शबरी ने किया। तो वैसे ही शूर्पणखा ने समीक्षा रखी तो भगवान ने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास तो पहले से नारी है। तो ये 5 नारियां हैं, जिसमें से एक ऐसी पात्र है माता शबरी, जिसका बखान, जिसके चरित्र का वर्णन आज मुझे करना है। तो चलिए उस शबरी के चरित्र से हम सभी जानने का, सीखने का। भक्ति के बांध डोरे ना संगे, मन माझा गले जो तेरा, मन माझा गले जो तेरा। भक्ति के बांध डोरे ना संगे, मन माझा गले जो तेरा, मन माझा गले जो तेरा, मन माझा गले जो
सुख दुख मामाता जिंदगी माँ ककरो बर छनवो बेगाना जीवन वाले देवे सुख दुख मामाता मन माचा जाने ज्योतिना ना संगे मन माचा जाने ज्योतिना मन माचा जाने ज्योतिना भक्ति के बांध डोरिना ना संगे मन माचा जाने ज्योतिना मन माचा जाने ज्योतिना मेरे मौका तय कर ले वजनना संगीत कर देना गायक जतनना मेरे मौका तय कर ले वजनना संगीत कर देना गायक जतनना मन माचा जाने ज्योतिना ना संगे कैसे जगाना है ना मन में ज्योतिला तो एक बार जोरदार जयकारा लगानी पड़ी बोले सियावर रामचंद्र की एक बार हम सबो से जयकारा नहीं लगा हाथ उठा के जोरदार जयकारा लगाना है बोले सियावर रामचंद्र की मन माचा जाने ज्योतिला मन माचा जाने ज्योतिला भक्ति के बांध डोरिना ना संगे मन माचा जाने ज्योतिला 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 आइए सिंह समाज, अब चलते शबरी। ये शबरी कौन है? साई यानी संसार, बरी यानी स्वतंत्र। जो संसार से स्वतंत्र है वही शबरी है। तो आज ऐसे शबरी की कुटिया में भगवान आने वाले हैं। तो चलिए, शबरी ये राजा भील जाति के राजा शबर की बेटी रहती शबरी। पहले के समय में होता क्या था कि जैसे पिता का नाम रहता था ना, वैसे अपने बच्चों का नाम रख दिया करते थे पहले के माता पिता। जैसे जनक की बेटी का नाम जानकी, सैल पर्वत की बेटी का नाम पार्वती, वैसे सबर की बेटी का नाम शबरी रखा गया। तो पहले के समय में क्या होता था, बाल विवाह करवा दिया जाता था। छोटे छोटे बच्चे जो 12-13 वर्ष के हुआ नहीं करते थे, जिनको सास ससुर का मतलब नहीं पता होता था, विवाह का मतलब नहीं पता होता था, ऐसे बच्चों की शादी करवा दी जाती थी। अब माता शबरी का विवाह रचा गया। जब विवाह रचा गया ना, तो उनका मंडप तैयार किया गया। अब उनके मंडप की विशेषता ये रही कि जब उनका विवाह हुआ ना, तो एक साथ 12 मड़वा लगाए गए। हमारे छत्तीसगढ़ी में मड़वा कहते हैं, मंडप लगाए गए। अब ज़्यादा छत्तीसगढ़ी शादी में क्या होता है, एक मड़वा लगेगा, नहीं 2 विवाह तो 2 मड़वा लगेगा। लेकिन माता शबरी के विवाह में 12 मंडप लगातार लगाए गए। ऐसे 12 मंडप, जैसे खम्बा लगे ना, वैसे 12 मंडप लगाए गए। अब 12 मंडप जब लगाए ना, तो भील जाति की थी, मतलब थोड़ी नीच जात की थी, अधम जात की थी। तो अधम जात के होने के कारण, भील जात के होने के कारण उनके में बकरों की बलि दी जाती थी। बकरों की बलि दे करके उनको भोजन के रूप में परोसा जाता था। अब भाई राजा शबर है, राजा के यहाँ अब कितने बकरे मंगाए होंगे। तो 12 मंडप जब लगे थे ना, तो 12 मंडप पर एक एक बकरे को बांधा गया था। जब बकरे बांधे गए तो माता शबरी एक दिन पहले अपने विवाह मंडप को घूमने आती है। देखती है कि मेरा विवाह है, मेरे पिताजी ने कैसे तैयारियां की है।
तो एक एक मंडप पर 12 बकरों को देखती है, समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। माता शबरी अपनी माँ के पास में जाती, कहती माँ मेरा विवाह है कल। हाँ बेटा तुम्हारा विवाह है। माँ मेरा विवाह, ये बात तो समझ में आ रही है, लेकिन ऐसे मंडपों पर बकरे को बांधा क्यों गया है। उनकी माँ बताती है कि बेटा शबरी, हम भील जात के हैं, तुम्हारे पिताजी राजा हैं, और हमारी जात की ये प्रथा है कि जब भी किसी का विवाह होता है तो उसमें बकरों की बलि दी जाती है। माता शबरी जैसे सुनती है बकरों की बलि, एक विवाह करने से इतने सारे जीवों की बलि, ये कैसा जात है माँ, ये कैसा नियम है। अरे ऐसा विवाह करने से अच्छा है कि मैं जीवन भर कुंवारी रहूं। एक घर बसने से यदि 12-12 बकरों की बलि दी जाएगी, उनके घर उजड़ जाएंगे, तो ऐसे विवाह करने से अच्छा है माँ कि मैं विवाह ना करूं। माँ शबरी जीवन भर अविवाहित रहने का फैसला लेती, कुंवारी रहने का फैसला लेती। रातों रात जंगल में आती है, जंगल में महर्षि मतंग के आश्रम में पहुंचती है। महर्षि मतंग उन दिनों किसी कार्य से बाहर रहते हैं। अब होता क्या है कि महर्षि मतंग के आश्रम में कि 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वहाँ के शिष्यगण झाड़ू लगाते, पोछा लगाते, अपना काम करते, कंदमूल फल लेकर के आते। माता शबरी को बड़ा अच्छा लगता, अरे वाह कितना सात्विकता वाला जीवन है, कितना सुंदर जीवन है इनका। उनके जीवन को देख करके माता शबरी का मन परिवर्तन हो गया। मन किया कि मैं भी हरि का भजन करूं, मैं भी भगवान के गुणों का गान करूं। अब जैसे अगला दिन आता, सारे शिष्य गणों के उठने से पहले माता शबरी पूरे आश्रम के कार्य को कर देती। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, सारे शिष्यगण विचार करने लगे ये कौन है जो हमारे आश्रम के कार्य को कर रहा है। जैसे अगला दिन आता, माता शबरी फिर से काम करने लगती। अब जब अगला दिन जब आया ना, तो सारे शिष्यगण उठ गए, पकड़ लिए, परिचय पूछा, ऐ लड़की तू कौन है, अपना परिचय दे। माता शबरी बताती कि मैं भील जात की राजा शबर की बेटी, मेरा नाम शबरी है। जैसे सुनते अरे ये तो भील जात की लड़की है, मारने लगते हैं, निकल तूने हमारे आश्रम में आकर के अछूत कर डाला, फिर से आश्रम के कार्य को करना पड़ेगा। तुझे पता नहीं है क्या कि नीच जात का ओहदा कहाँ पर है। तू नीच जात की लड़की है, तू अशुद्ध है, अछूत है, और हमारे आश्रम में आकर के अछूता कर डाली। तेरे वजह से फिर से कार्य करना पड़ेगा। माता शबरी को निकालने लगते। महर्षि मतंग का आगमन होता है। महर्षि मतंग कहते हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग। पहले के समय में होता क्या था कि जो नीच जात के जो व्यक्ति रहते थे, यदि उनकी परीक्षाएं किसी सामने वाले व्यक्ति के ऊपर पड़ जाए ना, तो जब तक वो व्यक्ति स्नान नहीं करेगा तब तक वो अपने आप को शुद्ध नहीं मानता था। माता शबरी के साथ वही घटना हुई। वो नीच जात की थी, जिसके कारण से पूरे शिष्यगण उस पर गुस्सा करने लगे, अछूत कर डाली, अशुद्ध कर डाली। महर्षि मतंग आते, हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। सारे शिष्यगणों को फटकार लगाते, डांट लगाते हैं, फिर परिचय पूछते, बेटा तू कौन है, कहाँ से आई है। शबरी माँ फिर से कहती कि मैं राजा शबर की बेटी, मेरा नाम शबरी। अच्छा शबरी, अच्छा तू यहाँ पर आई क्यों है, बताओ। शबरी माँ कहती है कि गुरुदेव, हमारी जात की एक प्रथा है कि जब भी किसी का विवाह होता है तो उसमें बकरों की बलि दी जाती है। तो मैं जीव हत्या का विरोध करके आपकी शरण में आए हो, कृपा करके आप मुझे शरणागति प्रदान करें। महर्षि मतंग हाथ फिरते कहते कि वाह बेटा शबरी, पूरी मानव जात के लिए मिसाल है तू। जो लोग आए दिन दिवाली गया नहीं, दशहरा गया नहीं, होली गया नहीं, नवरात्रि गया नहीं, कि अपने घरों पर क्या करते हैं, जीव हत्या करते हैं, मांस मछली मुर्गा खा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए शबरी एक मिसाल है कि आज शबरी के चरित्र से हमको भी हिंसा का त्याग करके अहिंसा की राह पर चलना होगा, जीव हत्या का विरोध करके राम नाम गाना होगा। हम एक और राम नाम कहते हैं, हम एक और सनातनी होने का दिखावा करते हो, दूसरी ओर जीव हत्या कर रहे हैं। तो ऐसा किसी भी ग्रंथ पर नहीं लिखा है कि आप जीव हत्या करो। अरे बलि प्रथा, बलि का मतलब पहले आप समझ लो, बलि किसे कहते हैं। बलि ये राजा बलि के नाम से, बलि यानी होता है दान करना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको बलि देना ही है तो आप किसी जीवों को मार करके बलि ना दो। आप एक सेब का फल लो, कुम्हड़ा ले, केला ले लो, सेब ले लो, इसे चंद्र की जय हो। और बहुत ही सुंदर विचार हमारे बीच रवीना राउटेज ने रखा है। और इसी में मैं 2 लाइन आप सभी के बीच बलि प्रथा के बारे में गुनगुनाना चाहूंगा। तुला का बलि मैं देवो दाई, जीवला
मारे बर पीरा होते तुला का बलि मैं देवा दाई जीवला मारे बर पीरा होते कौन महतारी अपन बेटा के बलि लाले थे वो सब महतारी अपन बेटा ला ममता दे थे वो बेजुबान के बलि लाले थे दाई का तो रो मन मां पीरा नहीं होए तुला का बलि मैं देवा दाई जीवला मारे बर पीरा होते। और आइए सुंदर राम भजन में जुड़ते हैं। लगन सिया रामचंद्र की जय हो। राम कहानी ला ओ तुलसी के बानी ला थोड़ किनते सुन लेना काया तुर तार जाही भक्ति मां मन लगा लेना।
राम कहानी ला तुलसी के बानी ला तुर गिनते सुन लेना काया तुर तर जाही भक्ति मामला लगा लेना चोला तुर तर जाही भक्ति मामला लगा लेना काया तुर तर जाही भक्ति मामला लगा लेना चोला तुर तर जाही भक्ति मामला लगा लेना काया तुर तर जाही भक्ति मामला लगा लेना चोला तुर तर जाही भक्ति मन लगा लेना। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। राम जी से समोजन प्रेम करथो ना, हाथ उठन हाथ समोजन लगे नहीं तो चलो हाथ उठाओ तो बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। मन मोर गावे गाना हरे कृष्ण हरे राम। मन मोर गावे गाना हरे कृष्ण हरे राम। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, आना हरे हरि गुण गाना। और महतारी मन से निवेदन है, भक्ति मन लगाना है ना तो चलो बढ़िया दोनों हाथ लो ऊपर कर दो। जम्मो जमताई मन से निवेदन है, महतारी मन से निवेदन है। और मन मोरे गावे गाना हरे कृष्ण हरे रामा। मन मोरे गावे गाना हरे कृष्ण हरे रामा। जन्म के संगी पब कट जाही। बिना भक्ति के मुक्ति कहाँ मिल पाही। जन्म जन्म के संगी पब कट जाही। बिना भक्ति के मुक्ति कहाँ मिल पाही। कहूँ जब महू जहाँ, कहूँ जब महू जहाँ, आना रे हरि गुण गाना। मन मोर गावे गाना हरे कृष्ण हरे रामा। मन मोर गावे गाना हरे कृष्ण हरे रामा। जय
कैसे महतारी हो रही? वो कहते ना कि ये मानुष तन्हा बड़ा मुश्किल से मिले, 84 लाख योनिल पार करवे ना तब मानुष तन मिले है कि बताते भाई। तो ये सुघर मानव जीवन मिले हैं तो जम्मो झल्ला बढ़िया भक्ति मन लगाना है ना। हाँ, तो निवेदन बढ़िया ताली के साथ में ये भजन में जुड़वो। और मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा। भक्ति में मन लगाना, भक्ति में मन लगाना, आन हरे हरि गुण गाना। मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा, मन मोरे गावे गाना हरे कृष्णा हरे रामा। बोलिए श्यामति रामचंद्र की जय हो। एक बार जोरदार ताली बजा। क्या होगा? ये जितने चिन्ह मैंने बताए हैं ना शबरी, तो तेरा जो राम होगा वो श्याम रंग वाला होगा। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम हिम शैलाभ देहम। धनुष बाण पकड़ करके तेरा राम तेरी कुटिया तक आएगा। जितने चिन्ह मैंने तुझे बताए हैं ना शबरी, ये पूरे चिन्ह यदि उस व्यक्तित्व में झलकते हैं, उस चरितार्थ में दिखाई देते हैं, तो समझ जाना कि यही तेरा राम होगा। अब उस दिन से महर्षि मतंग अपने परम धाम को चले गए। अब वो समय आ गया शबरी, उस दिन से गुरु की आज्ञा का पालन करके उस दिन से रोज शबरी भगवान की राह देखती कि आज नहीं तो कल मेरा राम आएगा, सुबह नहीं तो शाम को आएगा। सुबह देखती नहीं आते, कोई बात नहीं, दोपहर तक आएंगे। दोपहर को भी यदि भगवान नहीं आते तो कोई बात नहीं, शाम को आएंगे। रोज तैयारी करती शबरी। वो उम्र क्या रही होगी, 15-16 वर्ष की उम्र से सबरी जो भगवान की राह देख रही थी, आज 10,000 वर्ष हो गए सबरी का राम अभी तक आया नहीं है। अब 10,000 वर्ष जो पूरे होते, सबरी की अवस्था क्या रहेगी भाई? 16 साल की उम्र से 10,000 वर्ष तक सबरी ने यदि प्रतीक्षा की तो सबरी की उम्र क्या रही होगी? सबरी फिर भी कहा है कि गुरुदेव ने कहा है कि तेरा राम आएगा, तो बिल्कुल राम आएगा। तो गुरु की आज्ञा को सुधार कर शबरी रोज भगवान की प्रतीक्षा करती कि आज नहीं तो कल मेरा राम आएगा आएगा आएगा। और वो समय आ चुका है सन समाज की। अब शबरी का राम शबरी की कुटिया तक आ रहा है। सबरी राह निहारती और शबरी की आंख लग जाती। धीरे से भगवान राम माता सीता जी की खोज करते हुए राम और लक्ष्मण धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं माता शबरी की कुटिया की ओर। शबरी की आंख अचानक से खुलती है, देखती है कि अरे 2 राजकुमार आ रहे हैं। गुरुदेव ने कहा था कि 2 राजकुमार आएंगे, बिल्कुल 2 हैं। अब शबरी पगला सी गई है, प्रेम मगन मुख वचन ना आवा। इतनी प्रेम मग्न हो गई है शबरी कि मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं। आंखों से बस अश्रुओं की धारा, कभी नाच रही, कभी गा रही है, कभी गिर रही है, कभी हपट रही है। समझ में नहीं आ रहा है शबरी को, क्योंकि जब इंसान प्रेम में हो ना, जब उसके अंदर प्रेम उमड़ता है, भक्ति भाव में वो डूबता है ना, तो उसे संसार की कोई चीज नजर नहीं आती केवल अपने प्रेमी के अलावा। आज शबरी इतनी प्रेम मग्न हो गई है कि मुख से वचन नहीं निकल रहा है। भगवान धीरे धीरे समीप आ रहे हैं। शबरी भाग करके जाती, सीधे भगवान के चरणों में गिरती है। आंखों से अश्रुओं की धारा इतनी आंसू बहाती है ना शबरी कि भगवान के चरणों को धो डालती है। गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं, प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। बार बार भगवान के चरणों को प्रणाम कर रही है, सर से ऊपर देख रही है। क्या क्या बताया था गुरुदेव ने कि श्याम गौर सुंदर 2 भाई, बिल्कुल श्याम रंग है, बगल वाला गोरा रंग है। अब इसने जटा पर बेनी बनाई है कि नहीं? बिल्कुल बनाई है। धनुष बाण पकड़ा है कि नहीं? पकड़ा है। बाहु विशाला है कि नहीं? बिल्कुल है। बिल्कुल यही मेरा राम है। समझ जाती शबरी कि जैसे गुरु ने बताया था हूँ बहू शबरी अपने राम को पाती है। और जैसे राम को पाती धीरे से अपने कुटिया के भीतर लेकर के आती है। तब गोस्वामी बाबा जी लिखते हैं कि सादर जललय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। अब यहाँ पर पखारे ये शब्द का गोस्वामी बाबा जी ने वर्णन किया है, लिखा है कि सादर जललय चरण पखारे। पखारना यानी प्रक्षालन करना। तो आप सभी को मैं बता दूं, श्री रामचरितमानस में 3 ऐसे पात्र हैं जिन लोगों ने भगवान राम के चरण कमलों का प्रक्षालन किया है। पहला पात्र है महाराज जनक, जिसने भगवान राम के चरणों का प्रक्षालन किया। दूसरा पात्र है केवट भैया,
केवट भैया पद पखारी जलपान करी आप सहित परिवारु पीतर पारु करी प्रभु ही पुनि गए मुदित लई पारु। तो ये दूसरा पात्र है केवट भैया जिन्होंने भगवान के चरण कमलों को प्रक्षालन किया। और तीसरा पात्र है सादर जल्ले चरण पखारी पुनि सुंदर आसन बैठा रही। ये तीसरा पात्र है माता शबरी जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का प्रक्षालन किया। तो कहने का मतलब ये है कि चरण को धोना और चरण को प्रक्षालन करना दोनों में बड़ा अंतर है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में मामा भांजा वाली प्रथा चलती है कि मामा अपने भांजा के चरणों को क्या करता है, प्रक्षालन करता है। लेकिन आप जो क्रिया करते हो ना, ये प्रक्षालन की क्रिया नहीं है। आप क्या करते हो, एक पात्र लेते हो, अपने भांजे के पैर को रखते हो, केवल अंगूठे पर पानी डालते हो, अंगूठे को रगड़ते हो और उसे जलपान करते हो, लेकिन ये धोना कहलाता है। अरे प्रक्षालन करने की प्रक्रिया अलग है। एक पात्र लो, भगवान के दोनों चरणों को रखो और उसमें पानी डालो, दोनों हाथों से पूरे चरणों को धो करके उसे चरणामृत के रूप में ग्रहण करना, ये होता है प्रक्षालन करने की प्रक्रिया, जो कि माता शबरी ने भगवान का किया। जैसे प्रक्षालन करती है माता शबरी, तो गोस्वामी बाबा जी लिखे कि कंद मूल फल सुरस अति दिए राम कहुआनी प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखानी। कंद यानी कांदा, जैसे जिमी कांदा, डांग कांदा खाते हो ना, इसे कांदा कहते हैं। मूल, मूल यानी होता है जड़, जो जड़ सहित निकलता है, जैसे गाजर, आलू, प्याज, ये क्या है, जड़ सहित निकलने वाला पदार्थ है। और उसके बाद आता है फल, फल जो पूरी तरीके से पक जाता है, जैसे आम का फल होता है, सेब का फल होता है, अंगूर का फल होता है, इसे फल कहते हैं। अब आप सभी को पता है कि शबरी ने भगवान को कौन से फल खिलाए, बेर का फल खिलाए। अच्छा, अब यहाँ पर गोस्वामी बाबा जी ने लिखा कि कंद मूल फल सुरस अति, सुरस यानी क्या, जिस फल में रस हो उसे आप सुरस कहोगे ना। लेकिन क्या बेर में रस निकलता है, बेर में रस निकलता है, कभी निचोड़ करके देखना, निकलता है क्या, नहीं निकलता है। बेर में 3 चीजें होती, छिलका, गुदा, गुठली, ये 3 चीजें होती बेर में। बेर में रस नहीं निकलता है, फिर भी गोस्वामी बाबा जी ने उस बेर के फल को सुरस लिखा कि कंद मूल फल सुरस, फल को सुरस कहा। भाई जिस फल में रस ही ना निकलता उसे सुरस आप नहीं कह सकते, लेकिन उसे सुरस कहा। तो क्यों कहा, आइए एक सुंदर से भजन के पश्चात हम जानने का प्रयास करें। श्यावर रामचंद्र की जय। तो चलिए एक सुंदर से भजन से जुड़ते हैं। और ये बढ़िया भजन आयद आई होगा बर कि आप जम्मो जन्मन रामचरित मानस के रसपान करत हो। और ये में एक सार बात है जेला हमार बहनी बोलत रही से, वो माता सबरी हा भगवान राम जी के कतेक साल से इंतजार करत है कि मोर भगवान आही, ओला भरोसा है। और यही भरोसा घलो आपला अपन मन के बीच में रखना है कि हमर जीवन में सुख और दुख आथे। जब सुख आथे तो हम हाँ भगवान ला भुला जाथन, और दुख आथे तो भगवान ला याद करथन। लेकिन हमला सुख में और दुख में दोनों ला भगवान याद करना है, और ये भरोसा ला बना के रखे लगी। और यही भरोसा पर ये सुघर भजन आप जम्मो जन के बीच में प्रस्तुत करत हन। बढ़िया जोरदार जयकारा लगाना है और ये सुघर भजन में जुड़ना है। तो बोलिए सियापति रामचंद्र की। तोला भरोसा मोर बुद्धि के हवे ना, ओ तोला भरोसा मोर भक्ति के हवे ना। मोला भरोसा तोरे भारी, मोला भरोसा तोरे भारी। आजा आजा दया जरा घुराई, आजा दया जरा घुराई।
आजा आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई जिकी भर करबो सेवा भक्ति तोर करबो ना जिकी भर करबो सेवा भक्ति तोर करबो ना जिनगी राहत ले तोर शरण मां में रहूं ना तोर दया के है सहारा आजा आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई रामचरित बसे बसे तोर बारे दोनों अक्षर के नाम अमर तुर कहानी रामचरित बसे बसे तोर बारे दोनों अक्षर के नाम अमर तुर कहानी तोर दया के सहारा आजा 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 दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई प्रभु के संग जीना प्रभु के संग मरना है प्रभु के संग जीना प्रभु के संग मरना है भवले पार हो के सपना पूरा करना है एक तही प्रभु मोर सहारा आजा आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई ओला भरोसा मोर भक्ति के हवे ना ओला भरोसा मोर भक्ति के हवे ना मोला भरोसा तोरे भारी मोला भरोसा तोरे भारी आजा आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई तोला भरोसा मोर भक्ति के हवे ना तोला भरोसा मोर भक्ति के हवे ना मोला भरोसा तोर मारे मोला भरोसा तोर मारे आजा आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा ओ घुराई आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई आजा दया जरा घुराई
बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। रही संत समाज कंद मूल फल सुरस अति, तीन बातें लिखी ना, कंद मूल और फल। तो यहाँ पर कंद भी भगवान को कहा गया, आनंद कंद, आनंद कंद सिंधु सुख राशि, ये कहते हैं ना भगवान को कि भगवान जो है वो आनंद सिंधु सुख राशि है। तो यहाँ पर राम को ही कंद माना गया है। और मूल जोग लगन ग्रह वार तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचर हर्ष जुतव राम जन्म सुख मूल। तो भगवान राम का जो जन्म है हम सभी के लिए सुख का मूल है। तो यहाँ पर मूल भी भगवान को माना गया है। और फल, भाई जब भी हम कोई कार्य करते तो उसका फल बड़ा मीठा होता है, तो उसी फल को भगवान का नाम दिया गया है कि कंद भी भगवान राम है, मूल भी भगवान राम है और फल भी भगवान राम है। इसीलिए गोस्वामी बाबा जी ने लिखा है कि कंद मूल फल सुरस अति। देखिए दो माताएं हैं, एक है कौशल्या माँ और एक है शबरी माँ। दोनों माता ही भगवान को भोग लगाती है, लेकिन अंतर क्या है कि कौशल्या राम को हमेशा भोग लगाती, भोजन खिलाती है, लेकिन आज शबरी ने राम को राम ही खिलाया। कहने का मतलब ये है तेरा तुझको अर्पण, हम भगवान को ही समर्पित करें तो ज्यादा अच्छा है। भक्ति कैसी हो तो बोले शबरी के जैसी हो। शबरी ने कुछ विशेष प्रकार का स्वार्थ भाव का भोग नहीं लगाया भगवान को, निस्वार्थ भाव का भोग भगवान को हमेशा लगाए। जैसे तेरा तुझको अर्पण, कि राम को राम रूपी बेर, राम को राम रूपी कंद, राम को राम रूपी मूल और राम को राम रूपी फल शबरी ने भगवान राम को खिलाया। तो ये भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि आजकल चल रहा था ना एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, कि भगवान शंकर को दूध क्यों चढ़ाती हैं, भगवान शंकर जी को दूध क्यों चढ़ाते हैं, उस दूध को यदि गरीबों में बांट दिया जाए तो क्या ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये नहीं होना चाहिए भाई, जिसने हमको दिया है उसकी चीज़ उससे वापस कर दो। तो ये होता है एक भाव। शबरी ने राम को राम रूपी फल ही खिलाया, इसलिए लिखा सुरस, सुरस यानी होता है मीठा, और मीठा का मतलब है कि शबरी का प्रेम। आप किसी से भी प्रेम करो तो उस प्रेम का नाम ही सुरस बन जाता है। जिस प्रेम में मिठास हो हम उसे सुरस कहते हैं। तो आज शबरी ने भगवान राम को बेर का फल खिलाया। अब आप लोग कहेंगे कि बेर तो कहीं पर उल्लेखित नहीं है, किसी भी ग्रंथ पर, किसी भी वेद पर, किसी भी शास्त्र पर, किसी भी रामायण पर उल्लेखित नहीं है बेर। तो भाई बेर क्या है, फल, फल क्या है बेर। जैसे कि राम नाम है, नाम क्या है राम है, वैसे ही बेर फल है, फल क्या है बेर है। तो बड़े बड़े संत महात्मा अपने अनुभव से बताते कि शबरी ने राम को अपना बेर, जूठा बेर खिलाया। अब प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखाने। शबरी देखती कि भगवान को भूख लगी होगी, क्यों ना मैं बेर खिला दूं। शबरी बेर उठाती, खिलाते वक्त याद आता है कि कुछ बेर खट्टे होते, कुछ बेर मीठे होते। यदि ये बेर मैंने खिलाया, भगवान को खट्टा लगा तो भगवान इसे फेंक देंगे। तो शबरी क्या करती, पहले स्वयं चखती है, फिर भगवान को चखाती है, और भगवान प्रेम सहित बार 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 बखान करके खा रहे हैं। देखिए प्रेम का वर्णन हुआ है मानस में 6 प्रकार का प्रेम है। अटपटा प्रेम, लटपट प्रेम, झटपट प्रेम, खटपट प्रेम, मरपट प्रेम और छटपट प्रेम। और ये 6 प्रकार के प्रेम को अलग अलग पात्रों ने भगवान से किया। जैसे अटपटा प्रेम किया है कि सुने केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे भीसे करुणा ए चितई जानकी लखनतन। अटपटा प्रेम किया है केवट भैया ने भगवान राम के चरणों में। लटपट प्रेम किया है मारीच ने भगवान राम के चरणों में। झटपट प्रेम किया है बाली ने भगवान राम के चरणों में। खटपट प्रेम किया है रावण ने भगवान राम के चरणों में। छटपट प्रेम किया है माता शबरी ने भगवान राम के चरणों में। और मरपट प्रेम किया है जटायु ने भगवान राम के चरणों में। तो ये 6 प्रकार का प्रेम है जो कि अलग अलग पात्रों ने भगवान राम के चरणों में किया है। तो कहने का मतलब ये है कि खटपट प्रेम, लड़ाई झगड़ा करने के बाद जो अंत में अपना प्रेम जाहिर करे, हम उसे खटपट प्रेम कहते हैं। अटपटा प्रेम कहने का मतलब ये है कि दिल में कुछ और, जुबान पर कुछ और होती है। कि शबरी की केवट कहता तो था भगवान से कि कहूँ तुम्हारे मरम मैं जाना, कि प्रभु मैं आपके मरम को जानता हूँ, मैं अपनी नैया नहीं दूंगा, नौका नहीं दूंगा। जबकि केवट के हृदय में भगवान के लिए अथाह प्रेम है, फिर भी जुबान से क्या कह रहा है कि मैं आपके मरम को जानता हूँ, मैं अपनी नौका आपको नहीं दूंगा।
तो कहने का मतलब ये है संत समाज की दिल में कुछ और जुबा पर कुछ और होती है, इसे अटपटा प्रेम कहते हैं। और सबरी का प्रेम क्या है बोले छटपट प्रेम है, पूरे जीवन भर छटपटाई कि भगवान आज नहीं तो कल आएंगे, पूरे जीवन भर छटपटा करके जो अंत में अपना प्रेम जाहिर करता, अपनी भक्ति दिखाता, इसे कहते हैं छटपटा प्रेम, जो कि शबरी ने भगवान राम के चरणों में किया। भगवान सबरी के जूठा बेर को खा रहे, बार बार बखान करके खा रहे हैं, कहने लगे कि माँ कौशल्या, माँ के भोग से भी सुंदर तेरी जूठन में है, तेरे जूठे बेर में है। तो याद रखना संत समाज की भगवान को जूठा चलेगा लेकिन झूठा नहीं। आप भगवान के सामने 56 प्रकार के भोग रख दो, यदि आपके मन में छल है, कपट है, हमारे मन में राग द्वेष काम क्रोध मद लोभ है, इस भाव से यदि हम भगवान को भोग लगाएंगे तो भगवान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ने कहा क्या कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। यदि हमारा मन साफ है और भगवान को हम अपना जूठा भी देते हैं तो भगवान उसे बार बार बखान करके खाते हैं। और आज शबरी के उसी जूठे बेर को भगवान बार बार बखान करके खा रहे हैं। आइए एक सुंदर सा भजन पश्चात कथा प्रसंग में प्रवेश करेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। चलो आइए एक सुंदर भजन से आपको जोड़ते हैं। और इस भजन में मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस भजन में आप सभी साथ देंगे तो एक बार वहीं से हाथ उठा। सब वो महतारी मन से निवेदन है, सियान मन से निवेदन है, हमारे युवा साथी मन से निवेदन है, और खासकर हमारे वीडियो वाले भैया से निवेदन है, और मित्र है हमारे। एक बार वहीं से हाथ उठो। लखन सिया रामचंद्र की। अब ये भजन में वो राम बर बोल रहे हैं, सब बोला ठीक है। सभी से ताली बजते रहना। सबो महतारी मन से निवेदन है। मोर आवाज आना चाहिए। वंदना दीदी बोला तो पड़की भार में बने आवाज देते हाओ। मोर मोर राम बारी में तोला सुनाऊं राम के अमर कहानी ला। ओला हृदय मां अपन बसा लो राम के अमृत वाणी ला। सुन संग बारी में तोला सुनाऊं राम के अमर कहानी ला। ओला हृदय मां अपन बसा लो राम के अमृत वाणी ला। राम जी आही राम जी आही ना सजाऊं दीप जला के दिवाली मनाऊं। अपन भक्ति ला दिखाऊं जी मोर राम पर मोर राम पर अंगना लिपाऊं जी चौक पुराऊं जी पीतांबर ले जाऊं मोर राम पर।
राम पर अंगना लिपाहूँ जी, चौक पुराहूँ जी, गीता पर ले जाऊँ मोरे राम पर। प्रभु जी मोर गरीब कुटिया माँ सेवा लाओ कर में करूँगा, तोरे तरस ला खुला रखे प्रभु चक्का सकी भक्ति करूँगा। आही प्रभु जी मोर गरीब कुटिया माँ सेवा लाओ कर में करूँगा, तोरे तरस ला खुला रखे प्रभु चक्का सकी भक्ति करूँगा। लड्डू पेड़ा के मैं भोगे लगाऊं, अपन मनौती ला मैं हर मनाऊं। लड्डू पेड़ा के मैं भोग लगाऊं, अपन मनौती ला मैं हर मनाऊं। तुम पर जीवन अर्पण कर जाऊं जी। एक अंतिम बार बोल रहे हैं, सबों जन से हाथ उठा के बोल रहे हैं भाई। एक बार हाथ उठाओ, चलो जेकर जेकर हाथ हो बिल्कुल हाथ उठाओ, है ना। मोर आवाज बने जोरदार आना चाहिए ताकि मन जाबो ना तब बताबो पड़की भाट गए तो बढ़िया आवाज दिस वहां के हमर महतारी मन सियान मन। मोर मोर राम बर अंगना लिपाहूँ जी, चौक पुराहूँ जी, पिता पर ले जाऊँ मोर राम बर। मोर राम पर अंगना लिपाहूँ जी, चौक पुराहूँ जी, पिता पर ले जाऊँ मोर राम बर। मोर राम बर राजा राम बर, मोर राम बर राजा राम बर। सेवा ला बजाऊँ जी, भक्ति ला पाऊँ मोर राम बर। लखन सिया रामचंद्र की जय हो। और इस प्रकार से माता शबरी अपने राम को राम रूपी बेर खिलाती है। अब होता क्या है कि भगवान शबरी के जूठे बेर को खा तो रहे, बगल में लक्ष्मण भैया खड़े हैं। भगवान कहते हैं लो लक्ष्मण तुम भी खाओ। अब लक्ष्मण दिखता है कि भैया को हो क्या गया है, जूठा खा रहे हैं, मुंह बनाने लगते, उस बेर को देख करके मुंह बनाने लगते हैं। अब जब लक्ष्मण को खाने को कहा जाता तो लक्ष्मण भैया खाने के बजाय पीछे की खिड़की से फेंकने लगते हैं। भगवान की नजर तिरछी नजर से लक्ष्मण को देखते, अरे मैं इतने प्रेम भाव से माता शबरी के भोग को खा रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई को देखो खाने के बजाय फेंक रहा है। भगवान राम मंद मंद मुस्कुराते कहते कि ठीक है लक्ष्मण कोई बात नहीं, आज जिस बेर को तुम जूठा समझ करके फेंक रहे हो ना लक्ष्मण, एक ऐसा समय आएगा तुम्हारे जिंदगी में जब इसे तुम्हें फिर से खाना होगा। इसलिए कहते संसमाज पृथ्वी गोल है, कचरा जहाँ डालोगे कचरा वहीं लौट करके आएगी। गाली दोगे तो गाली मिलेगा, धोखा दोगे तो धोखा मिलेगा, प्रेम करोगे तो प्रेम मिलेगा। लक्ष्मण भैया ने जिस बेर को फेंका था तो लक्ष्मण भैया को भी उस कर्म का भुगतान करना पड़ा। भगवान राम को भी कर्म का भुगतान करना पड़ा, माता सीता को कर्म का भुगतान करना पड़ा। तो हम कौन से खेत की मूली हैं, हमें भी उस कर्म का भुगतान करना पड़ेगा। लक्ष्मण भैया के जीवन में वो समय आया जब मेघनाथ के द्वारा भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लगी, पूरे लंका में भैया लक्ष्मण के लिए औषधि नहीं मिली। सुषेण वैद्य ने कहा कि संजीवनी बूटी लाओ सूर्योदय होने से पहले, तब जाकर के लक्ष्मण भैया जीवित हो पाएंगे, अन्यथा वो यहाँ से चले जाएंगे। अब होता क्या है कि संजीवनी बूटी ढूंढे कहाँ, हनुमान जी को सामने लाया जाता है। हनुमान जी से को कहते हैं सुषेण वैद्य कि आप द्रोणागिरी पर्वत पर चले जाइए, द्रोणागिरी पर्वत पर आपको संजीवनी बूटी मिल जाएगी। अब जिस पर्वत पर आज भगवान राम शबरी के जूठे बेर को खा रहे हैं, ये क्या है बोले द्रोणागिरी पर्वत है।
इसी द्रोणागिरी पर्वत पर भैया लक्ष्मण ने जिस बेर को जूठा समझ करके फेंका था, ये वही बेर है संसमाज जो आगे चल करके संजीवनी बूटी रूप को धारण करती है। संजीवनी बूटी रूप के रूप में निर्मित होती है, बढ़ता है। जब ये उस पेड़ के रूप में बढ़ता है तो ये वही संजीवनी बूटी है, ये वही शबरी के जूठे बेर है। ना चाहते हुए भी भैया लक्ष्मण को शबरी के जूठे बेर को खाने पड़ते हैं। इसलिए आदर करो, आदर मिलेगा, सम्मान करोगे तो सम्मान मिलेगा। भैया लक्ष्मण ने जिसे जूठा समझ करके फेंका था, वही जूठा उनके लिए औषधि का उपचार बन गया। अब जैसे सबरी देखती कि भगवान मेरे जूठे बेर को खा रहे हैं, कहीं विधि अस्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। शबरी खड़ी हो गई, दोनों हाथ को जोड़ करके कहने लगी, प्रभु मैं तो जड़मती हूँ, कहीं विधि अस्तुति करो तुम्हारी। यही पंक्ति किसने कहा था? माता कौशल्या ने भगवान को प्राकट्य के समय कहा था। उन्होंने भी कहा था कि कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति का गान करूं। माता कौशल्या ने भी यही शब्द लगाया और माता शबरी ने भी यही शब्द लगाया कि कहीं विधि अस्तुति करो तुम्हारी, हमारी मति उतनी तेज नहीं है प्रभु। 4 वेद 6 7 18 पुराण 9 व्याकरण 108 उपनिषद आपका नेति नेति कह करके गान गाता है। मैं कौन सी विधि यानी नियम, मैं कौन से नियम से आपकी स्तुति का गान करूं। अब फिर माता शबरी अपने आप को इतना तो कहती ही है, फिर कहती कि मैं जड़मती हूँ, कि मैंने अपने जूठे बेर आपको खिला दिए। अधम ते अधम, अधम अति नारी, मैं नीच से नीच, नीच वर्ग की नारी हूँ। जिस नीच जाति की नारी को पूरी दुनिया ठुकराती है, उस नीच जात के हाथ से आपने मेरे जूठे बेर को खाए। प्रभु कैसे आपकी स्तुति का गान करूं। तब भगवान कहने लगते हैं कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता। भगवान शबरी को भामनी कहते, भामनी यानी सुंदर। आप किसी बूढ़ी औरत को देख करके सुंदरी कहोगे क्या? जिसके बाल झड़ गए हो, जिसके दांत झड़ गए हो, आधे दांत झड़ गए हो, बाल सफ़ेद हो गए हो, रीढ़ की हड्डी झुक गई हो, पूरी अवस्था चौथापन की आ गई है, आप किसी चौथेपन के व्यक्ति को, बुजुर्ग व्यक्ति को सुंदर कहोगे क्या? नहीं कहोगे। लेकिन भगवान ने संबोधित किया शबरी को कि कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, कि सुन सुंदरी, सुन तू कितनी सुंदर है, तू कितनी सुंदर है। और भगवान शबरी को सुंदर नहीं कह रहे, शबरी की भक्ति को भगवान ने सुंदर कहा कि शबरी तेरी भक्ति कितनी सुंदर है। और याद रखना शबरी, मानव एक भक्ति कर नाता, मैं केवल एक ही नाते को मानता हूँ और वो है केवल भक्ति का नाता। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। कि सुन सबरी, कोई व्यक्ति जाति से कितना बड़ा क्यों ना हो, पात से कितना बड़ा क्यों ना हो, धर्म से कितना बड़ा क्यों ना हो, खानदान का कुबेर जितना धन रखने वाला क्यों ना हो, यदि उसके जीवन में राम रूपी भक्ति नहीं है, मेरे लिए भक्ति नहीं है ना शबरी, तो वो कैसे है? बोले बिनु जल बारिद देखई जैसे। जिस प्रकार बादल आ जाने से वर्षा नहीं होती है तो बादल किसी काम का नहीं होता है, उसी प्रकार उस व्यक्ति का जीवन होता है कि सब कुछ होने के बाद भी यदि वो राम की भक्ति नहीं करता है तो वो वही बादल के समान होता है। इसलिए आपके पास रोटी कपड़ा मकान हो या ना हो, लेकिन भगवान के लिए भक्ति होना बड़ा जरूरी है। अब भगवान कहने लगते हैं कि नवधा भक्ति कहौ तो ही पाही, सावधान सुन धरु मन माही। कि सुन सबरी, अब मैं तुझे नवधा भक्ति बताने वाला हूँ, ध्यान पूर्वक मन लगा करके सुनना। और आइए नवधा भक्ति में प्रवेश करने से पूर्व एक सुंदर सा भजन की ओर चलते हैं, फिर नवधा भक्ति की कथा आप सभी के बीच रखूंगी। श्यावर रामचंद्र की जय। बोले सियावर चंद्र की जय। मीठी मीठी तालियों के साथ बोले सियावर चंद्र की। राम बिना भैया
समाज, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। भगवान राम ने शबरी को सावधान होने को कहा। भाई आप किसी ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान भरी बातें सुनाओगे क्या? नहीं सुना सकते, आप नहीं सुना सकते। भाई आपके सामने पहले से कोई विद्वान बैठा हो, आप उस विद्वान को कैसे 4 वेद की कथा सुना सकते हो? नहीं सुना सकते। तो जो शबरी, जिसकी भक्ति इतनी अथाह थी, जिसकी भक्ति इतनी परिपक्व थी, भगवान ने उसी शबरी को नवधा भक्ति सुनाया। तो कहने का मतलब ये है संत समाज की हर चीज का एक माध्यम होता है। जैसे मैं बोल रही हूँ, मेरे बोलने का माध्यम ये माइक है। यदि मैं माइक को बंद कर दूं तो मेरी आवाज आप तक आएगी क्या? नहीं आएगी। तो वैसे ही शबरी को भगवान ने माध्यम बनाया कि यदि मैं शबरी को नवधा भक्ति सुनाऊंगा तो शबरी के माध्यम से इस संसार के लोग, इस जगत के लोग नवधा भक्ति की कथा सुनेंगे और भक्ति को अपने जीवन में धारण करेंगे। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा की पहली भक्ति भगवान की क्या है? बोले संतों का संग करना। अब चलिए समझते हैं कि संतों का संग, संत में यदि अम की मात्रा मैं हटा दूं तो क्या बन जाएगा? बोले सत्य। सत्य का मतलब होता है सत्य, सच्चाई, सत्यता। तो जिसके जीवन में सत्यता को धारण करने की सामर्थ्यता होती है उसे संत कहते हैं। और ऐसे संतों की संगति करने मात्र से भगवान की पहली भक्ति पूर्ण होती है। आप सभी देख लो भाई, बहुत सस्ता सरल सा साधन भगवान ने बताया कि केवल संतों के संग मार्ग से ही आपको भगवान की पहली भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो बिल्कुल आप इस भक्ति को अपना सकते हो, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब आते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। रति यानी प्रेम, रति यानी प्रेम। तो भगवान की दूसरी भक्ति क्या है? बोले कथा में प्रेम करना। आप भगवान की भक्ति करो या ना करो, भगवान का भजन गाओ या ना गाओ, लेकिन कथा में यदि आप प्रेम रखते हो, कथा में जिज्ञासा रखते हो, कथा में इच्छा रखते हो, कथा को सुनने की चाह रखते हो, तो आपकी दूसरी भक्ति पूर्ण हो जाती है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। भगवान की तीसरी भक्ति क्या है? बोले गुरु चरणों की सेवा करना। और आइए, गुरु के चरणों की सेवा करना भगवान की तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। भगवान की चौथी भक्ति क्या है? पहले ही कहा था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कपट, बिना कपट छल रहित होकर के जो भगवान की भक्ति करता उसकी चौथी भक्ति पूर्ण हो जाती है। और पांचवी भक्ति क्या है? बोली मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। भगवान की पांचवी भक्ति क्या है? राम नाम का जाप करना। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में नाम को सहारा माना है, नाम का जाप किया है, उसे भगवान की भक्ति बहुत जल्दी मिलती है। और कहते हैं कि जो विवाहित जोड़ा होता है तो पति पत्नी साथ में मिलकर के यदि भगवान का नाम लेना तो उनको बहुत 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 जल्दी भगवान की भक्ति मिलती है। तो बिल्कुल विवाहित जोड़े से निवेदन है, आप भगवान का नाम पति पत्नी दोनों मिलकर के लो तो भगवान आपको जल्दी मिलेंगे। अब छठदमशील, भगवान की छठवीं भक्ति क्या है? छठदमशील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। भगवान की छठवीं भक्ति है, हमारे अंदर 10 इंद्रियां होती है, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां। तो इन 10 इंद्रियों को काबू करके जो भगवान की भक्ति करता है उसे छठवीं भक्ति पूर्ण होती है। 7वां सम मोही मैं जग देखा, मोते संग अधिक कर लेखा। भगवान की 7वीं भक्ति क्या है? बोले सिया राम मैं सब जग जानी, करहो प्रणाम जोरी जुग पानी। कि तुझ में राम है, मुझ में राम है, सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। जो जलचर थलचर नभचर, इन सभी चरों में जो भगवान राम को देखता है, हर जीव में जो राम को की खोज करता है, राम जान करके उसे प्रणाम करता है, उसकी 7वीं भक्ति पूर्ण होती है। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हुए नहीं देखे पर दोषा। भगवान की 8वीं भक्ति क्या है? तो बोले संतोष प्राप्त करना। जितना भगवान ने आपको दिया है उतने में यदि आप संतुष्ट होते हो तो भगवान आपकी 8वीं भक्ति पूर्ण करते हैं। 9वम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ये हरस न दीना। भगवान की 9वीं भक्ति क्या है? बोले सरल व्यवहार करना। याद रखना संत समाज, एक तलवार की कीमत उसके धार से होती है और एक इंसान की कीमत उसके आदत, व्यवहार और सदाचार से होती है। आपका काम हो या ना हो, लेकिन यदि आपका व्यवहार इतना अच्छा है, आपका आदर सम्मान इतना अच्छा होना चाहिए कि आपके व्यवहार को देख करके ही भगवान आपकी 9वीं भक्ति पूर्ण करते हैं। और अंत में भगवान ने कहा कि 9 मोह एक जिनके होई, नारी पुरुष चराचर
कोई। भगवान ने अंत में सबरी से कहा कि सुन सबरी, ये 9 प्रकार की भक्ति मैंने तुमसे कही है। यदि मनुष्य इस 9 भक्ति में से एक भक्ति भी अपने जीवन में धारण कर लेना तो उसकी पूरी 9 की 9 भक्ति पूर्ण हो जाती है। अब आप सभी देख लो भाई, 9 भक्ति बताई है, सभी भक्ति बड़ी सरल है, लेकिन तप करने से ये भक्ति कठिन हो जाती है। तो आपको जो भी भक्ति अच्छी लगे, चाहे आप भगवान का नाम ले लो, संतों की संगति कर लो, सरल व्यवहार बना लो, 10 इंद्रियों को काबू करके आप भगवान की भक्ति करो। केवल भक्ति ही करना है। गुरु की चरणों की सेवा कर लो, कथा में प्रेम कर लो, आप कोई भी भक्ति करो, भगवान आपकी पूरी एक साथ 9 की 9 भक्ति पूर्ण कर देंगे। तो ये रही कथा प्रसंग सियावर रामचंद्र की जय। और आइए, समय शायद पूर्ण हो चुका है ना दीदी, और मुझे इस मंच पर ससम्मान पूर्वक व्याख्याकार के रूप में मुझे बैठाया। पूरे संगम मानस परिवार योगेश भैया का मैं हृदय से धन्यवाद अर्पण करती हूँ, वंदना दीदी का हृदय से धन्यवाद अर्पण करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे इस तुच्छ अकीचन व्यक्तित्व वाली व्याख्याकार को इस मंच पर जगह दी। मैंने अपने मत अनुसार राम की कथा कही है। आप सभी को धन्यवाद, प्रणाम, सादर, जय श्री राम। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। यह हमारा सौभाग्य है, और सौभाग्य नहीं परम सौभाग्य है भाई कि हमारे बीच में बढ़िया हमार बहनी और मानस मंच के अत्यंत बड़े व्याख्याकार है। छत्तीसगढ़ के विभिन्न अंचल में एक व्याख्या पूरा सुने पर मिलते हैं, और ऐसा सौभाग्य आज हमारे साथ में संगति करे पर मिली। एक बार पूरा जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत बढ़िया मधुर वाणी, बहुत बढ़िया व्याख्या ओकर बोली से सुने पर मिलत रही से। और समय हो चले है तब 2-4 गीत के बाद आप जम्मो जन से विदा लेबो, काबर की समय घलो हो चले है। तो चलो बढ़िया 2-4 गीत करबो, लेकिन निवेदन करा था जम्मो गांव वाली हमारे ग्रामवासी वाले मन से कि बढ़िया ये भक्ति में जुड़ना है। अभी भक्ति के बाद चलत रही से कौन कौन भक्ति करते इसे हाथ उठाओ। तो कौन कौन करते भक्ति? अरे भक्ति करथो नहीं का? भक्ति मतलब वही बात नहीं है जे भजन करते थे भक्ति नो है, राम राम बोलते तो भक्ति है। कैसे बाबा? सही बात है नहीं? राम राम बोले से 108 बार भगवान के राम नाम ला जपथा ना मन। और पहली सियान मन का है उसने राम राम का समारोह ऐसे देखे। आज वो नंदावत जात है, लेकिन आज भी हम लोग ओला याद करना है भाई। भगवान जब भी हम एक दूसरे से मिलथन ना, तो ये राम राम के नाम ला जपना है। और यही में सार है, यही में भक्ति आए। भक्ति करे के सबके अलग अलग तरीका है। एक लोटा जल चढ़ाथन तहु भक्ति आए, भगवान के नाम लेथन तहु भक्ति आए। तो अलग